एडोल्फ हिटलर, पता है ना आपको? यस, एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि अगर किसी झूठ को बार 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 हजारों लोगों की तरफ से बार बार बोला जाए तो लोग उसको 100% पक्का सही मान लेते हैं, सच मान लेते हैं और उसी सच पे टिके रहते हैं। समझ गए? इस बात को इस्लाम में पूरी तरीके से समझ गए। इस्लाम मोहम्मद पैगंबर जो है, जिन्होंने पूरा का पूरा ये किया है कि जो एक गुफा में गए, फिर उनको किसी शैतान ने या किसी आत्मा ने पकड़ा, फिर उनको कुछ समझाया, उसको बोलने लगाया, वो बोले थे कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर वो आलिया के पास गए, उनके मामा के पास गए, सब ने बोला कि तुम नबी बन गए हो, अब तुम किताब लेके आए हो, और किताब वो ऊपर से आई, बोल रहे थे कि इन्होंने लिखी, ये छोड़ो। लेकिन ये एक झूठ कैसे है बता देता हूँ, क्योंकि इस झूठ को बार बार बोल बोल के लाउड पर लगा के सुना के जिन लोगों को, और डरा डरा के कि अगर आप इस्लाम छोड़ दोगे तो दहशत में जब मरोगे, काफिर को साथ दोगे तो दहशत में मरोगे, ये सब काफिर है, इनकी बात ही नहीं सुनना, ये लोगों को तो शैतान ने स्टैंप लगा दिया है आपके ऊपर, आप अगर सुनोगे तो, मतलब इतने तरीके से इन लोगों ने मुस्लिम औरतों के ऊपर गुरखा डाल दिया ताकि हिंदू कोई इसको ना देखे, और हिंदू को ये देख के कोई अगर प्यार में पड़ेगी तो इनकी औरतें उधर जाएगी तो फिर वो हिंदू कबूल कर देगी। तो यहाँ ये राज आप समझ गए हो, हर तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा के मोहम्मद पैगंबर ने ये इस झूठ को जो इनका भगवान है, मैं उसका नाम नहीं लेता, ऊपर वाला, जो इनके झूठ को, ऊपर वाले को जो इन्होंने बहकाया इस्लाम धर्म को, वो सीधा सीधा एंड में झूठ है, क्योंकि ये झूठ को बार बार दोहरा के सच साबित किया गया है और कुछ नहीं इसके पीछे। अब कैसे नहीं है, आप बोलोगे यार ये कैसे आप बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो कि झूठ है और झूठ बहला बहला के सच किया? बताता हूं। अब बात आते हैं हिंदू धर्म पे। हिंदू धर्म गौतम बुद्ध का धर्म, जैन धर्म, पंजाबी धर्म, हरियाणा का कोई होगा या फिर कलकत्ता का बंगाली वाले या कोई भी हो, पूरे के पूरे हिंदू में आते हैं। अब वो पूरे के पूरे हिंदू में आपको मैं बात करता हूँ। हिंदू तो हिंदू में प्यार मोहब्बत ये सारी चीजें सिखाते हैं। कभी किसी भी बंगाल में किसी बकरे को अगर काटते भी होंगे या मछली भी खाते होंगे तो वो ऐसा नहीं करते कि पाल पोस के उसको मारते। मुस्लिम धर्म में एक बकरे को लेके आते हैं, पाल पोसते हैं, उनके साथ उनके बच्चे खेलते हैं और बाद में सब घर वालों के सामने उसको काटते हैं और सभी घर वाले मिलकर उसको खाते हैं। मतलब जानवरों से कोई लगाव नहीं है, ऊपर से जानवरों के साथ नफरत करो ये बताया जाता है। बल्कि साइंस से कहता है कि हमारा शरीर जानवर खाने के लिए अयोग्य है, वो सही नहीं है, वो सिर्फ घास फूस और यही चीजें खाने के लिए है। जैसे अगर आप किसी को घास फूस खाने वाले को, जैसे कोई भी एक घास फूस खाने वाला पकड़ लो, खरगोश शायद मेरे हिसाब से घास फूस ही खाता है। अगर उसको आप चिकन मटन खिलाओगे तो वो तो हजम नहीं कर पाएगा, मर जाएगा वो। तो इंसान की बॉडी घास फूस और ये फल फ्रूट खाने के लिए है, तो उसके लिए बनी ही नहीं। लेकिन फिर भी इन्होंने उस तरह से बनाया ताकि नफरत पैदा हो और मोहब्बत पैदा इनके दिल में ना हो। और क्योंकि मोहब्बत पैदा होगी तो कहीं ना कहीं वो समझ जाएंगे हिंदू धर्म को कि सनातन धर्म है, यही सही है, इसी से भगवान को पाया जा सकता है, तो वो ना हो। तो उनको नफरत पैदा कर दी। उनकी औरतों को तो बहुत ही जुल्म हो गया इस्लाम की, औरतों के बुर्खा पहन लो, अरे औरत की खूबसूरती वो किसी को नहीं दिखा पाए तो क्या मतलब उसकी खूबसूरती का? और इंसान ने खूबसूरत बनाया है, गलत नजर से नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी नजर से भी देखते हैं लोग। तो फिर दोस्त होती है, बहन होती है, माँ होती है, सब होती है और सबको लगता है कि मैं अच्छा दिखूं। किसी भी इंसान को लगता है अगर मैं किसी बहन से राखी बंधवाने भी जाऊंगा तो मैं अच्छा कपड़े पहन के जाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता, लेकिन दिमाग में जब गंदगी हो तो इसका कोई इलाज नहीं होता। तो फिर ये सब हर तरीके से करते हैं। और मर्द 4 शादी कर सकता है, सेक्स इनके दिमाग से जाता नहीं है। इतना सब चिकन मटन खा के जब गर्मी पैदा होती है वो कहाँ निकलेगी? औरतों को बंद करके रखते हैं। और कोई भी औरत बर्दाश्त कर सकती है, कुछ भी मार पीट भी बर्दाश्त कर देती है, एक बार का नहीं करना चाहिए, लेकिन वो 4 सौतन बर्दाश्त करनी पड़ती है उसको। ये सब सारे अत्याचार वहां होते हैं क्योंकि दिल में किसी के लिए रहम नहीं है, अपनी बीवी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, बच्चों को एजुकेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और हिंदू धर्म में बहुत हमें कुत्ते को प्यार करते हैं, घर में लेके आते हैं, कुत्ते से प्यार करते हैं। और कुत्तों को अगर कुछ हो जाए ना तो हम बेचारे को कब्र में दफना देते हैं। 4 दिन घर वाले परेशान रहते हैं कि कहाँ गया बाबू बाबू, इतना प्यार से उसको संभालते हैं। ये हमारा धर्म। तो यहाँ पे मोहब्बत या नफरत, ये दोनों चीजों में से आप क्या चूज करो? चलो मान लिया आपका ऊपर वाला नफरत जानता है, तो बताओ मुझे कि एक इंसान, ये तो सबने अनुभव किया होगा, जो आदमी नफरत में रहता है वो क्या फील करता है।
रात को उसको चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता, नफरत में रहता है, परेशानी होती है, खून दौड़ता है, दिमाग खराब रहता है, शरीर ठीक नहीं रहता है। नफरत में इंसान परेशान रहता है और प्यार में खुश रहता है। माँ बाप प्यार करते हैं, बहन प्यार करती है, गर्लफ्रेंड प्यार करती है, बीवी प्यार करती है, बच्चे प्यार करते हैं, सब कुछ इतना प्यार में खुश रहता है आदमी। वही फर्क है। तो मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम धर्म को झूठ बोल बोल के भोंगे बजा बजा के सब लोगों को बहला बहला के वो मदरसे में इधर कर करके लोगों के दिल में डाल दिया। ये इस्लाम ये सब कुछ है और यही सब कुछ है और यही है तुम्हारा ऊपर वाला और यही है तुम्हारा, मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहता, लेकिन यही एक झूठ बोल बोल के उसको सच बनाया जा रहा है। हालांकि सच सिर्फ एक वो है कृष्ण, सनातन धर्म कृष्ण, और कुछ भी नहीं। क्योंकि भगवान जितने भी दुनिया में आए, पैगंबर हो, यीशु हो, कोई भी हो, महावीर जैन हो, गौतम बुद्ध हो, गुरु नानक जी हो, सब ने कहा कि मैं ऊपर वाले का बेटा हूं। लेकिन कृष्ण ने कहा मैं भगवान। बात खत्म हो जाती है इसी बात। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।